नमस्कार दोस्तों, झारखंड समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए जानते हैं झारखंड से जुड़े तमाम मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब 125 यूनिट बिजली मिलेगी एकदम मुफ्त। चुनावी साल में इस राज्य की सरकार का बड़ा ऐलान। झारखंड में अब 29.72 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रोजेक्ट भवन में हुई कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। कैबिनेट के बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर स्वीकृति की मुहर लगी। बैठक के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि अभी तक 21.72 लाख परिवारों को 100 यूनिट प्रति माह मुफ्त बिजली मिलती थी, यानी अब प्रति माह मुफ्त बिजली यूनिट में बढ़ोतरी के साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं का भी दायरा बढ़ाया गया है। कुल 7.43 लाख नए घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति माह मुफ्त बिजली के लाभ से जोड़ा गया है। दांत उखाड़ लेंगे, बाल नोच लेंगे, एक गद्दार हैं कांग्रेस नेता इरफान अंसारी के बिगड़े बोल। बीजेपी ने भी दिया करारा जवाब। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के बिगड़े बोल एक बार फिर सामने आए हैं। उन्होंने भाजपा विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा कि सदन में गड़बड़ी की तो उनके दांत उखाड़ लेंगे तथा बाल नोच लेंगे। जवाब में सीपी सिंह ने भी इरफान अंसारी को कांग्रेस का गद्दार कहने में देर नहीं लगाई। दरअसल जब भाजपा विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे तो उसी दौरान इरफान अंसारी भी विधानसभा पहुंचे। इरफान अंसारी ने मीडिया से बात के क्रम में सीपी सिंह की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग अगर सदन में कोई गड़बड़ी करेंगे तो उनके दांत उखाड़ लेंगे और बाल भी नोच लेंगे ताकि जनता उसका असली चेहरा देख सके। अब ऐसे में इरफान अंसारी की बातों पर पलटवार करते हुए सीपी सिंह ने भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इरफान अंसारी से मुलाकात नहीं की, इसलिए वे खिसियाए हुए हैं। उन्होंने इरफान अंसारी को यूक्रेन रूस वाला डॉक्टर बताते हुए पूछा कि कोलकाता में किस मामले में 3 माह तक जेल में रहे थे। ये लोग कांग्रेस के गद्दार नेता हैं। अवैध खनन की जारी रहेगी जांच, एचसी का रोक लगाने से इनकार। जानिए क्यों इसके खिलाफ है सरकार। साहिबगंज के नींबू पहाड़ से जुड़े अवैध खनन मामले की सीबीआई जांच जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने जांच पर लगी रोक को वापस ले लिया है। शुक्रवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए जांच पर रोक लगाने के लिए झारखंड सरकार की ओर से दायर याचिका भी खारिज कर दी। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 16 फरवरी को इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि इस मामले में सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल और महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया था कि हाईकोर्ट का आदेश केवल प्रारंभिक जांच करने का था, लेकिन राज्य सरकार से अनुमति लिए बिना ही सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज कर ली, जो गलत है। अपनी दलील में यह भी कहा कि प्रारंभिक जाँच में यदि सीबीआई को कुछ तथ्य मिले थे तो उसे प्राथमिकी दर्ज करने से पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी चाहिए थी। बिना राज्य सरकार की अनुमति के सीबीआई जांच नहीं कर सकती है। झारखंड के 7 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। 26 और 27 फरवरी को आकाशीय बिजली और गोले गिरने की संभावना। झारखंड के कई जिलों में आज फिर से बारिश का अलर्ट है। राज्य के दक्षिणी भाग में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। जिन जगहों में बारिश की संभावना जताई गई है उनमें गुमला, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसवा और पूर्वी सिंहभूम का इलाका शामिल है। इन्हीं इलाकों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 24 और 25 फरवरी को किसी तरह का अलर्ट जारी नहीं किया है, लेकिन बारिश की संभावना जताई है, जबकि 26 और 27 फरवरी को येलो अलर्ट जारी किया है। 24 फरवरी को दक्षिणी भाग में, 25 फरवरी को पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भागों में बारिश के आसार हैं। 26 फरवरी को राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भाग में बारिश के आसार हैं। 27 को भी राज्य के कई इलाकों में बारिश के आसार हैं, लेकिन इन 2 दिनों में मेघ गर्जन की संभावना है, जिसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। छीने हुए अधिकार भीख। हेमंत सोरेन को लेकर पत्नी कल्पना के फिर आई भावुक करने वाली चिट्ठी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाले में गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन खुद मोर्चा संभाल रही है और झारखंड की रणनीति पर ध्यान दे रही है। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद हेमंत का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स भी खुद संभाल रही है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल से लगातार पोस्ट करती रहती है। शनिवार को भी हेमंत सोरेन को याद करते हुए कल्पना ने एक्स हैंडल पर पोस्ट की है। उन्होंने लिखा है कि हेमंत सोरेन आज अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की हिम्मत के कारण जेल में बंद है। बाबा साहेब की बातों का जिक्र करते हुए कहा कि छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकारों को वसूल करना पड़ता है। बता दें कि पत्नी कल्पना ने हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल से अपनी बातें साझा करते हुए लिखा कि पिछले 24 दिनों से अन्यायपूर्ण कारावास का सामना कर रहे मेरे जीवन साथी हेमंत सोरेन जी के संघर्ष को अनुभव कर मैं गौरवान्वित भी हूँ, दुखी भी हूँ। प्रतिकूल परिस्थिति में भी दृढ़ता और अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करने की उनकी हिम्मत के फलस्वरूप आज वो जेल में है। टीचर्स की फिर काउंसलिंग। पीडीएस डीलरों को मिलेगी नई ई पोस्ट मशीन। जानिए चंपई कैबिनेट ने लिए क्या क्या फैसले।
झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति मिली है। फैसले के तहत जन वितरण प्रणाली कंप्यूटरीकरण योजना के तहत राज्य में कुल 27,000 पीडीएस डीलरों को अब 2G की जगह 4G नेटवर्क वाली ई पोस्ट मशीन दी जाएगी। इसके लिए सरकार कुल 63.72 करोड़ खर्च करेगी। ई पोस्ट मशीन के मेंटेनेंस पर राज्य सरकार हर साल 28.67 करोड़ रुपए खर्च करेगी। राज्य के गिरिडीह और जमशेदपुर जिलों में नया डेयरी प्लांट बनाया जाएगा। साथ ही राजधानी के होटवार में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही पलामू में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय के संचालन के लिए 131 पदों के सृजन की स्वीकृति, बोकारो में प्रस्तावित इंटरनेशनल बीबी विधेयक 2024 को स्वीकृति, 2015, 2016 और 2019 में शिक्षकों की नियुक्ति में फिर से काउंसलिंग करने का फैसला और झारखंड न्यायिक सेवा और वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के विभिन्न पदों की स्वीकृति। मंत्रिमंडल में नहीं होने के बावजूद भी मैं पावरफुल, नाराज महिला विधायक ने दिया ये बयान। कांग्रेस कोटे के मंत्रियों में बदलाव नहीं होने से नाराज विधायकों में से एक अम्बा प्रसाद ने कहा कि वो मंत्रिमंडल में नहीं रहकर भी पावरफुल है। हालांकि उन्होंने एक बार फिर कहा कि यह सही है कि मंत्री के पास जनता के उम्मीदों पर खरा उतरने की संभावनाएं अधिक होती है। अगर वह विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए गंभीर हो जाएं तो जनता का भला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी को लेकर कांग्रेस के विधायक नाराज थे। उन्होंने आला कमान को इससे अवगत करा दिया है। वहीं पेपर लीक के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में ऐसे अधिकारियों को बैठाया गया है जिनका वे लोग विरोध कर चुके हैं। बता दें कि इधर उमाशंकर अकेला ने कहा कि नाराज विधायक शीर्ष नेताओं से मिलकर अपनी बात पहुंचा दी है। अब आला कमान का जो आदेश है उसे वह मानेंगे। उनके अनुसार किसी को मंत्री बनाया या नहीं बनाना आला कमान का अधिकार है। राज्यसभा चुनाव के ऐलान से चढ़ा सियासी पारा, 21 मार्च को इलेक्शन, उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू। झारखंड में राज्यसभा के 2 सीटों के लिए 21 मार्च को चुनाव होंगे। एक सीट कांग्रेस के धीरज साहू और एक भाजपा के समीर उरांव के सेवानिवृत्त होने की वजह से खाली होगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। इस ऐलान के साथ ही इंडिया की ओर से प्रत्याशी देने के लिए फार्मूला पर मशक्कत शुरू हो गई है। दूसरी ओर एनडीए फोल्डर भी अपनी रणनीति को धार देने में जुट गया है। वैसे विधानसभा का जो गणित है उसके अनुसार दोनों गठबंधनों को एक एक सीट मिलेगी। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस की सीट पर झामुमो दावेदारी कर सकता है। पिछले दिनों गांडेय सीट से इस्तीफा देने वाले झामुमो विधायक सरफराज अहमद या उनके बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि इस पर आधिकारिक रूप से अभी तक कोई बात नहीं हुई है। बता दें कि ज्ञात हो कि 29 दिसंबर 2019 में झारखंड में कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। इसके बाद राज्यसभा के 2 चुनाव हुए और दोनों बार सीट झामुमो के खाते में गई। मार्च 2020 में झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन और दूसरी ओर 2022 में महुआ माझी को राज्यसभा भेजा गया। जेएसएससी पेपर लीक मामले में भागलपुर नवादा से गिरफ्तारी, दोनों ने इन्वेस्ट किए थे 1.5 करोड़। अब तक 5 अरेस्ट, एसआईटी के हाथ अब भी खाली। जेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा पेपर लीक मामले में अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। 3 गिरफ्तारी रांची से हुई है, वहीं 2 गिरफ्तारी शुक्रवार को बिहार के भागलपुर और नवादा जिले से हुई है। भागलपुर से गिरफ्तार युवक का नाम राहुल पीयूष और नवादा से गिरफ्तार युवक का नाम अभिषेक राज है। अब एसआईटी पटना के राजीव कुमार की तलाश कर रही है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में एसआईटी को पता चला है कि अभिषेक और राहुल ने पटना के राजीव कुमार के साथ मिलकर पेपर लीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। दोनों ने बैंक अकाउंट खोला जिसमें उम्मीदवारों से लिए गए पैसे जमा कराए जा रहे थे। एसआईटी को अब राजीव कुमार की तलाश है। राजीव ने ही पेपर लीक की साजिश रची थी। उसके साथ अभिषेक और राहुल भी शामिल था। बता दें कि पूछताछ के दौरान राहुल, पीयूष और अभिषेक ने बताया कि राजीव ऐसे उम्मीदवारों की तलाश करता था जो नौकरी के लिए मोटी रकम देने के लिए तैयार हो, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इससे उम्मीदवार सेट नहीं हो पाए और इन्हें पैसे नहीं मिले। जाँच में ये भी पता चला कि अभिषेक ने ही पेपर की कॉपी जेएसएससी के ईमेल पर भेजा था।